हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हमने रेशियो और वेरिएशन कंप्लीट कर लिया था। इसमें हम लोग प्रोपोर्शन की बात करेंगे। इस प्रोपोर्शन टॉपिक को ये बस थोड़ा सा और हम लोग आगे लेकर जा रहे हैं रेशियो और वेरिएशन से। इसमें थोड़ा सा डीपली बात करेंगे। तो ये टॉपिक अगर क्लियर हो जाए ना, तो रेशियो, प्रोपोर्शन और वेरिएशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोपोर्शन पहले होता क्या है, तो देखिए, द इक्वलिटी ऑफ टू और more ratios is called proportion. The equality of two or more ratios is called proportion. इसका मतलब हुआ इक्वलिटी, दो और दो से ज़्यादा रेशियो का इक्वलिटी होना, तो उसे हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे कि 4 numbers A, B, C and D are in proportion if A by B is equal to C by D. 4 number A, B, C and D are in proportion. 4 नंबर जो है, कोई भी 4, जैसे एग्जांपल में हमने A, B, C, D लिया है, वो प्रोपोर्शन में है अगर A बाई B इक्वल रहा C बाई D के। वो कैसे हम लोग देखेंगे, तो एग्जाम्पल में लेंगे 1/2 इज इक्वल टू 4/8। देखिए 1/2 इक्वल टू किसके बराबर है, 4/8 के। वो कैसे, 2 का टेबल में 4 का टेबल में ये एक बार में है और 4 का टेबल में 8 दो बार में, तो भी तो 1/2 ही आया ना। मतलब इसके अकॉर्डिंग डबल का 1 पार्ट ये हुआ, इसके अकॉर्डिंग इसका 1 पार्ट ये 1/2 ही आया, तो हुआ ना 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह कोई भी 4 नंबर जिसके रेशियोज तो A बाई बी इक्वल टू C बाई डी रहा, जैसे कि हमने ये देखा, तो उसे हम बोलेंगे वो नंबर्स प्रोपोर्शन में। तो इसका हम लोग फॉर्मूला जो यूज़ करने वाले हैं वो होगा हमारा, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ना, ये A के जगह पे था, ये B के जगह पे, और ये C के और ये D के। तो हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं AD इज इक्वल टू BC। यही फॉर्मूला हमारा प्रोपोर्शन में यूज़ होने वाला है। और एक है जिसके आगे हम लोग देखेंगे, AD इक्वल किसके बराबर है, BC के। वो कैसे, तो इसी के बराबर, इसी से हम लोग देख लेंगे 1/2 इक्वल टू 4/8। तो A और D, तो A के जगह पे 1 है और D के जगह पे 8। रुके मैं यहाँ पे फिर से लेती हूँ, 1/2 इक्वल टू 4/8। ये दो रेशियो हमने लिए थे, A और D। ये A के जगह पे है और ये B, ये C और ये D, यहाँ पे देख सकते हैं। तो A के जगह पे 1 है, तो 1 और D के जगह पे 8 इंटू 8 इक्वल टू B, AB। देखिए B के जगह पे 2 है, 2 इंटू C यहाँ पे देखिए 4, 1 इंटू 8 इक्वल टू 2 इंटू 4 8 है ना बराबर। इसीलिए इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा AD इज इक्वल टू BC। आई होप ये आपको समझ आया होगा, यही फॉर्मूला हमारा इसमें यूज़ होने वाला है। तो यहाँ तक हमने किया प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, द इक्वालिटी ऑफ टू और मोर रेशियो, एक या एक से ज़्यादा रेशियो का इक्वालिटी पता चले तो उसे हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे 4 नंबर्स A B C D
आर इन प्रोपोर्शन, ये अगर कुछ 4 नंबर जो है ना वो प्रोपोर्शन में है तभी जब a बाई बी इज इक्वल टू होगा c बाई डी के। एग्जाम्पल भी हमने देख लिया और इसका फॉर्मूला आ जाएगा ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। अब हम लोग इसका आगे का देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जैसे कि ये नंबर 2 डाल देते हैं एंड ये नंबर 1। तो इसमें हम लोग देखेंगे 3 नंबर्स A, B and C are in proportion if A by B equals to B by C। 3 नंबर प्रोपोर्शन में होगा अगर A बाई बी इक्वल होगा B बाई सी के। अब ये कैसे होगा, एग्जाम्पल में हम लोग 3 नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 1, 3 and 9 are in proportion, देखिए अब ये जो होगा ना, हमने लिखा था ना a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, ये हमारा हो जाएगा a जो है फर्स्ट प्रोपोर्शन, एंड ये जो b है ये है हमारा, इसे हम लोग सेकेंड प्रोपोर्शन ना बोल के मीन प्रोपोर्शन बोलेंगे। प्रोपोर्शन ये जो है मीन प्रोपोर्शन रहेगा, बी ये भी तो बी है ना, इसे हम लोग मीन प्रोपोर्शन बोलेंगे। और सी जो होगा थर्ड प्रोपोर्शन, इसमें हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन तक ही आएगा, क्योंकि ये 3 नंबर्स ए बी सी 3 नंबर्स बोले हैं ना, इसमें हमारा एक फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है और जो सेकेंड वाला होता है उसे हम लोग मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, MEAN। सॉरी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, मीन प्रोपोर्शन। एंड जो थर्ड होगा, जो यहाँ पे सी है, वो होगा हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। उसी तरह इसमें भी समझने के लिए हम बता दें, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये होगा हमारा सेकेंड प्रोपोर्शन और ये होगा थर्ड प्रोपोर्शन और ये होगा फोर्थ प्रोपोर्शन। इसमें 4 नंबर था ना, 4 प्रोपोर्शन तक जाएगा। और एक चीज़ आपने नोटिस करनी है कि इसमें सेकेंड प्रोपोर्शन है, लेकिन यहाँ पे तो 3 नंबर्स को बोले थे ना, तो इसमें फर्स्ट प्रोपोर्शन होगा और सेकेंड की जगह मीन प्रोपोर्शन होगा। ये मेन पॉइंट है, मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन। अब ये देखेंगे कि 3 नंबर प्रोपोर्शन में कैसे है, वो हमें चेक करना होगा। जैसे कि एग्ज़ाम में आया 3 नंबर्स दे दिए और पूछा गया ये प्रोपोर्शन में है या नहीं, तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला लर्न करना होगा, जो कि है b² इज इक्वल्स टू AC। b का स्क्वायर AC के बराबर होगा। अब वो कैसे, वो हम लोग इस एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे 1/3 इज इक्वल टू b बाई सी। हमने देखा था ना कि थर्ड प्रोपोर्शन में a बाई बी इज इक्वल टू b बाई सी होता है। तो ये a के जगह पे है, ये b के जगह पे है, ये c के जगह पे। तो a बाई बी 1/3 इज इक्वल टू b बाई सी, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और इस c के जगह पे 9, तो ये दोनों के बराबर है। तो अब फिर इसे हम लोग फॉर्मूला में भी छाकर देखेंगे। फॉर्मूला ये रहा, b², b की जगह पे कौन सा है, b की जगह पे ये है, इसका स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू AC। a की जगह पे 1 है और c की जगह पे 9, 1 × 9, देन 3 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3, 3 3 9,
एंड 1 इंटू 9 9। देखिए इक्वल है ना। तो ये था हमारा 3 नंबर इन प्रपोर्शन। एग्जाम्पल में हमने लिया 1 3 एंड 9 आर इन प्रपोर्शन। वो हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो इसमें क्या होता है, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी के होते हैं, क्योंकि 3 ही नंबर है ना। ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। बी से ही फिर कंटिन्यू किया हम लोग, जिसमें हमने इसे फर्स्ट प्रोपोर्शन कहा, इसे मीन प्रोपोर्शन कहा एंड इसे थर्ड प्रोपोर्शन किया, क्योंकि ये 3 नंबर्स का हम लोग बात कर रहे थे। जिसमें हम लोग फॉर्मूला जो है इसे ध्यान में रखेंगे। जब भी हमारा 3 नंबर का प्रोपोर्शन बोले ना, तो उसमें हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। जिसमें हमने देखा बी स्क्वायर, बी की जगह पे 3 था तो 3 का हमने स्क्वायर लिया एंड ए की जगह 1, ए सी ऐसे लिखा है ना, तो ये हमारा इंटू में ही है, ये तो पता होगा ना। ए सी साथ में लिखा है यानी इंटू में है। कोई भी ऐसे एग्जाम्पल्स में देके साथ में दिया है तो वो इंटू में रहता है। तो ए की जगह पे 1 एंड सी की जगह पे 9, तो 1 इंटू 9 9 हो गया एंड 3 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर मीन स्क्वायर किए तो 9 एंड इक्वल टू 9 1 9। तो इसी तरह इसका ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, मीन स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, या ये भी बोल सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। और इसमें हमें जो याद रखना था वो था ए बी इज इक्वल ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ए डी इज इक्वल टू बी सी, जो कि हमने यहाँ पे देखा भी था। ए डी यानी कि 1 इंटू 8 इज इक्वल टू बी एंड सी 4 इंटू 2। यहाँ पे हमने देखा 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8 आ गया था। तो जब भी हमारा इसमें एक चीज़ नोट रखना है, प्रोपोर्शन जब भी हमें देखना हो, 4 नंबर रहा ना प्रोपोर्शन, तो उसके लिए ये फॉर्मूला अपनाएंगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए के जगह पे बिठाएंगे, डी के जगह पे इंटू, फिर इक्वल टू बी और सी को इंटू कर देंगे, दोनों इक्वल आ जाएगा। और वही अगर हमारा 3 नंबर्स का प्रोपोर्शन बोले, जैसे कि हमने 1 3 और 9 लिया था, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बी जो रहेगा, बी का जो भी वैल्यू, जैसे यहाँ पे ए बी सी है, बी का 3 था तो 3 का हमने स्क्वायर ले लिया, जैसे कि ये फॉर्मूला है, और इक्वल टू ए सी था, ए 1 एंड सी 9, तो हमने दोनों को इंटू कर दिया। देखिए 3 का स्क्वायर 9 एंड 1 इंटू 9 9 ये आ गया। तो हमें जब भी एग्ज़ाम में 4th नंबर का दे तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। एंड जब भी हमें 3 नंबर्स का बोले प्रोपोर्शन, तो हम लोग बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी और मीन स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये 2 चीज़ हमें मन में रखना होगा। तो हम लोग यहाँ तक जो है हमने कर लिया है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट करेंगे, हम लोग कुछ सम्स लेंगे इसका, जिससे हमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फाइंड 4th proportional of 2 6 and 24। आप लोग भी ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। देखिए इसमें क्या बोला, क्या है, फाइंड 4th प्रोपोर्शन फाइंड करने बोला है, यानी कि ये ए है, ये बी है एंड ये सी है। 3 नंबर्स दिया है एंड 4th प्रोपोर्शन बोला है। तो 4th प्रोपोर्शन का हमारा फॉर्मूला क्या था, सॉल्यूशन हम लोग देंगे इसका। 4th प्रोपोर्शन, इसका फॉर्मूला हमारा था ए डी इज इक्वल टू बी सी, था ना, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग यहाँ पे 4th प्रोपोर्शन बोला है, 4th प्रोपोर्शन में तो हमने यही फॉर्मूला किया था ना, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो यहाँ पे ए के जगह पे 2 है, बी के जगह पे 6 है एंड सी के जगह पे 24 है, एंड जो डी है यानी 4th प्रोपोर्शन वो हमें फाइंड करने बोला है, निकालने बोला है। तो इसको हम लोग x सपोज कर लेंगे, यानी हमें x का वैल्यू निकालना होगा। तो अब ये फॉर्मूला के बेसिस पे बिठाएंगे, ए के जगह पे 2 है, 2
इंटू डी, डी की जगह पे कुछ नहीं है, एक्स सपोज करना है, तो एक्स इक्वल टू बी, बी के जगह पे 6 है, इंटू सी, सी के जगह पे 24 है, तो ये 24 ले लिए। ये हो गया फॉर्मूला के बेसिस पे। अब देखिए 2 इंटू एक्स, 2x इक्वल टू 6 इंटू 24, जो हमारा हो जाएगा 144। मैं आपके सामने करके बताती हूँ। ये देखिए 6 इंटू 24 है, 6 इंटू 24 144, 144 ले लिए। इसके बाद x इक्वल टू 144 एंड ये 2 इसके साथ इंटू में है ना, तो इस साइड जाने पे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये जो 2 था वो इस तरफ आने पे डिवाइड में आ गया, तो x का वैल्यू 144 अपॉन 2, तो 2 से ये कट होगा 72 बार। 144 डिवाइडेड बाय 2, 72, तो हमारा फाइनली जो x का वैल्यू है वो होगा 72, तो 72 होगा हमारा वैल्यू ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शन। हमने ऐसे फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह अगर कोई भी फोर्थ प्रोपोर्शन को वैल्यू फाइंड करने आए तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पे करेंगे। अब हम लोग एक मीन प्रोपोर्शन के ऊपर लेते हैं, एक बार देख लीजिए। सेकेंड नंबर करेंगे, फाइंड मीन proportion of 4 and 9। फाइंड मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन फाइंड करने बोला है। मीन जो मैंने बताया था ना, बी को बोलते हैं बी स्क्वायर मीन, जिसका फॉर्मूला हमने देखा था ए बी इज इक्वल टू बी सी, और ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था, और इसका जो मेन फॉर्मूला था वो था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यही था ना। मीन प्रोपोर्शन का मतलब ही, जिसमें हमने बी को बोला था कि ये मीन मानेंगे, जिसमें फर्स्ट प्रोपोर्शन होगा, मीन प्रोपोर्शन होगा और थर्ड प्रोपोर्शन होगा। तो मीन प्रोपोर्शन यानी कि वो थर्ड नंबर वाला प्रोपोर्शन की बात हो रही है, इसमें हमारा फोर्थ नंबर वाली प्रोपोर्शन की हो रही थी। मीन प्रोपोर्शन जब भी बोलेगा इसमें 3 नंबर प्रोपोर्शन की बात हो रही होगी, जिसका फॉर्मूला था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूला के बेसिस पे। सबसे पहले ए क्या है, ए है 4 एंड बी को ही तो हम लोग मीन कहते थे ना, मीन तो हमें निकालने बोला, यानी कि बी पता नहीं है, बी का पता नहीं है। सी का वैल्यू है 9, सी का वैल्यू है 9। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है जब भी मीन को फाइंड करने बोले, तो बी स्क्वायर तो निकालना है, तो बी स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा, इज इक्वल टू ए का वैल्यू है 4 एंड इंटू में सी का 9, 4 इंटू 9, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड स्क्वायर इधर गया, यानी कि स्क्वायर अगर इधर जाता है तो रूट हो जाता है, b इज इक्वल टू रूट ओवर 36। देखिए रूट ओवर 36, ये रूट 6, देन b इज इक्वल टू, b का वैल्यू आ गया 6 एंड रूट ओवर हम लोग ऐसे भी निकालते हैं। देखिए स्क्वायर था ना, मतलब रूट तो स्क्वायर में है, क्यूब में तो नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी 2 डिजिट, कोई भी एक नंबर को 2 बार करके मल्टीप्लाई करने से, लाइक 3 इंटू 3 ऐसे करके मल्टीप्लाई करने से, कोई भी नंबर को 2 बार करने से अगर 36 आता है तो वो रूट फाइंड हो जाएगा। लाइक 6 इंटू 6, 6 6 36, तो ये 36 को अंदर में 6 इंटू 6 करेंगे तो वही 36 ही आएगा ना, तो ये रूट हटाने के लिए एक नंबर निकल जाता है जो कि 6 हो गया। एज इट इज़ मैंने देखिए
6 इंटू 6 36 एंड 36 का रूट भी लेंगे तो 6, तो ये b का वैल्यू 6 आ गया। यहाँ तक सब कुछ सॉल्व हो गया होगा। अब हम लोग इस पे एक और लेंगे जो कि हमारा रहेगा दोनों को मिक्स करके, ये फोर्थ प्रोपोर्शन को लेकर के भी एंड मीन प्रोपोर्शन को भी लेकर के, तो इसमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो गया। देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन में हमने ये फॉर्मूला पे किया था AD इज इक्वल टू BC एंड मीन प्रोपोर्शन यानी थर्ड नंबर वाला प्रोपोर्शन को B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। देखिए B स्क्वायर इज इक्वल टू AC उसी वैल्यू पे बहुत इजीली फाइंड आउट हो गया। अब देखिए इसको हम लोग एक और लेंगे जो कि और भी ज़्यादा क्लैरिटी होगा हमें। 3 नंबर का क्वेश्चन, और ये तो चल ही नहीं रहा। 3 नंबर का, फाइंड रेशियो ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 4, 6 एंड 28 विथ, किसके साथ में बोला है, मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 16, 4 एंड 16 के साथ। इसमें बोला है फाइंड रेशियो ऑफ, रेशियो निकालने बोला है किस किस का, फोर्थ प्रोपोर्शन इसका और उसके साथ जो होगा विथ मीन प्रोपोर्शन ऑफ ये दो डिजिट का, ये दोनों का प्रोपोर्शन रेशियो निकालने बोला है। रेशियो निकालने, फाइंड रेशियो क्या होने वाला है। तो पहले हम लोग इसका फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका था हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या था, पहले नंबर 1 हम लोग फाइंड आउट करते हैं जो कि होगा फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 4, 6 एंड 8। तो चौथा हमें निकालने बोला है 4, 6, 8 एंड ये नहीं पता तो इसे हम लोग x सपोज कर लेंगे। इसका फॉर्मूला हमारा क्या था, AD इज इक्वल टू BC। 8 दिया हुआ है, 4 B दिया हुआ है, 6 C दिया हुआ है, 8 एंड D यानी फोर्थ प्रोपोर्शन। देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ नंबर हमें फाइंड करना है जिसे हमने x लिया है, उसको हम लोग x ले लेंगे। इसका ही वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूला पे बिठा के पहले इसे सॉल्व करेंगे। AD, A है 4 इंटू D कुछ नहीं है x लिए, इज इक्वल टू B 6 C इंटू C 8, देन हो जाएगा 4 इंटू x, 4x इज इक्वल टू 6, वेट सॉरी यहाँ पे 28 था, 28 यहाँ पे भी हो जाएगा 28, 6 इंटू 28 तो हो गया हमारा 4x इज इक्वल टू 6 इंटू 28 एंड x इज इक्वल टू 6 इंटू 28। 4 इंटू में था, दूसरे साइड आने के लिए डिवाइड में आ जाएगा 4, 6x इज इक्वल टू, देन 4 का टेबल में 28 7 बार में कटेगा एंड x इज इक्वल टू 6 इंटू 7। फाइनली x का वैल्यू आ गया हमारा 42। ये हमें पता चल गया। अब हम लोग इसका ये फोर्थ प्रोपोर्शन वाला हमने कंप्लीट कर लिया, उसका वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग सेकेंड प्रोपोर्शन का यानी थर्ड प्रोपोर्शन वाला करेंगे। मीन प्रोपोर्शन जो कि था, इसमें क्या बोला था, फाइंड रेशियो ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ इसका। तो इसका हमने पहले फाइंड आउट कर लिया, किसके साथ करना है, विथ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 16। मीन प्रोपोर्शनल, तो इसका हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना हो कि 2 नंबर दिया हुआ है, 1 नंबर नहीं है, यानी थर्ड नंबर वाला है, यानी B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। उसका हम लोग अभी निकालेंगे। फॉर्मूला था B स्क्वायर इक्वल टू AC। इसमें A हमें दिया हुआ है 4 एंड B स्क्वायर मीन निकालने बोला है, तो मीन तो इसे कहते हैं ना, तो यानी ये C दिया हुआ है
16 एंड बी स्क्वायर हमें निकालना है। अब देखिए हम इसे कैसे निकालते हैं। तो इस फॉर्मूला का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिख लेते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी और ये हमें निकालना है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। ए सी, ए का वैल्यू 4 इंटू सी का वैल्यू 16। सो बी स्क्वायर निकल के आ गया हमारा 4 इंटू 16 जो कि हमारा हो जाएगा 64। 60 स्क्वायर इधर जाके देखिए 4 इंटू 16, 4 इंटू 16 64। इस स्क्वायर में है, दूसरे साइड आने पे रूट में आ जाएगा, यानी b इज इक्वल टू रूट ओवर 64। तो अगेन वही करना है, कौन से दो नंबर को इंटू करने पे 64 होता है रूट के अंदर। तो अगर हम लोग 8 इंटू 8 करें तो 64 आ जाएगा। 8 8 ज़ा 64, तो रूट का तो एक नंबर निकल जाएगा रूट हटाने के लिए 8। तो b का वैल्यू आ गया हमारा 8। अगेन समझा देती हूँ, इसका फॉर्मूला था ये मीन, हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना था। तो मीन प्रोपोर्शन के लिए हमारा ये फॉर्मूला है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो बी स्क्वायर हमें फाइंड करना है क्योंकि यही मीन प्रोपोर्शन, मीन तो हमें इसे कहते हैं ना। तो ए का वैल्यू था 4 एंड सी का वैल्यू था 16। तो ए सी 4 इंटू 16 64 बी स्क्वायर। स्क्वायर को न बी निकालना है हमें मीन, तो फिर स्क्वायर को उस तरफ जाने के लिए, स्क्वायर हटाने के लिए हमें रूट लेना पड़ता है। तो b इक्वल टू रूट ओवर 16। एंड किसी नंबर को जैसे कि 2 2 ज़ा, तो 2 इंटू 2 3 इंटू 3 ऐसे करते कोई भी नंबर को ऐसे इंटू करे जिससे 64 आ जाए। रूट के अंदर 8 इंटू 8 कीजिए, आ गया हमारा 64। तो उसका एक नंबर बाहर ले लेंगे तो रूट हट जाएगा। तो ये एक नंबर हमने 8 ले लिया, तो b का फाइनली वैल्यू आ गया। तो हमें बोला था फाइंड रेशियो, रेशियो निकालनी, इन दोनों में क्या रेशियो है, किन दोनों में, फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 4 6 एंड 23 जिसमें 3 नंबर दिया था, फोर्थ निकालना था, उससे लेकर के मीन प्रोपोर्शन जिसमें ए सी दिया था, बी स्क्वायर निकालना, बी निकालना था। दोनों को हमने फाइंड आउट किया, उन दोनों का बीच का रेशियो बोला है। तो अब उन दोनों का बीच का रेशियो देखिए, पहले का तो हमारा 42 निकल के आया और इसका हमारा 8 आया। तो रेशियो निकालने बोला है, यानी सपोज हम लोग x बाय y लेते हैं। x बाय मतलब कि वो जो हमने इसका फोर्थ वाला निकाला था उसका वैल्यू और डिवाइडेड बाय मीन का वैल्यू। तो पहले का हमारा देखिए आया हुआ था 42। तो ये जो 42 था इसका जगह पे 42 बाय इसका निकला 8 इसका रेशियो ले लो। तो 2 का टेबल में ये 4 बार में, ये 2 का टेबल में 2 इंटू 2 4 2 एंड ये 21। इसका रेशियो आ जाएगा हमारा 21/4 और 21:4 ऐसे। आई होप ये समझ आया होगा। देखिए ये पूरा एक बार देख लीजिए। फाइंड रेशियो ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 4 6 8 एंड 28। उसका रेशियो किसके साथ में, विथ मीन प्रोपोर्शन, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन। तो हम लोग पहले हमने ये ए डी इज इक्वल टू बी सी किया जिससे हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन हुआ, उससे फिर मीन प्रोपोर्शन निकाला। अब दोनों का हमने ये 42 और ये 8 का दोनों का हमने रेशियो ले लिया। तो ये रेशियो पूछा था, हमने रेशियो बताया 21:4 और 21/4। तो हमारा रेशियो, वेरिएशन एंड प्रोपोर्शन यहीं पे एंड होता है। तो हमने सबसे पहले रेशियोज़ के डेफिनेशंस पढ़े, वेरिएशन देखा, टाइप्स ऑफ रेशियोज़ देखा, उसके एग्जांपल्स लिए। अभी हमने प्रोपोर्शन देखा जिसमें हमने सबसे पहले फोर्थ प्रोपोर्शन, 4 नंबर का प्रोपोर्शन देखा जिसका फॉर्मूला हम लोग हमेशा अप्लाई करेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी। एंड देन हमने मीन प्रोपोर्शन देखा, मीन जिसे हमने बी को हम लोग मीन कहते थे,
जिसमें हमें फर्स्ट प्रोपोर्शन आता था और सेकंड के जगह हम लोग उसको मीन प्रोपोर्शन बोलते थे एंड सी को थर्ड प्रोपोर्शन बोलते थे। जो कि हमारा 3 नंबर का प्रोपोर्शन आता था वो उसका फॉर्मूला हम लोग लगाते थे B² = AC। उसी के अकॉर्डिंग हमने ये भी निकाला। आप दोनों को अगर रेशियो निकालने बोले फोर्थ प्रोपोर्शन का मीन प्रोपोर्शन के साथ तो दोनों फाइंड आउट करके ऐसे हम लोग मीन प्रोपोर्शन निकाल लेंगे। तो हमारा ये चैप्टर अभी एंड हो गया, रेशियो, वेरिएशन एंड प्रोपोर्शन। टोटल मुझे 3 वीडियोज़ 3 पार्ट्स में ही हो गया, क्योंकि ये चैप्टर रहता भी शॉर्ट है लेकिन मैंने आपको पूरे डिटेल में एक एक पॉइंट का निकालना सिखा दिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, जो कि आप लोगों को अगर कोई चैप्टर है जो समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और अदरवाइज़ मैं इसके बाद जो भी चैप्टर मेरे शेड्यूल में दिखा मैं करवा दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड कुछ भी अगर समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक का कमेंट पढ़ूँगी भी और उसका रिप्लाई भी बताऊँगी कि कहाँ पर क्या हुआ था। कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इसी तरह अगर ये समझ थोड़ा भी आया हो, अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुँचे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।